तो आज बात करेंगे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो भी वेक्टर होता है हमारा, उसका जो एडिशन होता है वो सिंपली स्केलर की तरह नहीं होता है, बल्कि ये दो तरीके से होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड आल्सो बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसा कि पहले हमने बात किया था कि स्केलर और वेक्टर, इसमें क्या था कि इसमें मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था। इसमें मैग्नीट्यूड भी थी और इसकी डायरेक्शन भी थी। ये दो बेसिक्स मैंने बताया था, बट एक और जुड़ेगा कि ये अरिथमेटिक लॉ जो होता है एडिशन का, उसके थ्रू इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है। और इसमें जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का फॉलो होता है। जैसे ये दो लॉ है, उसके ऊपर इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेस्ड होता है। बल्कि स्केलर में क्या होता था, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो करते हैं, मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है उसका उसके साथ जोड़ते हैं। जैसे वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ, फोर्स का फोर्स के साथ, एनर्जी का एनर्जी के साथ हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम हो, अगर डिफरेंट होगी, लेट से वेलोसिटी का हम एडिशन किसके साथ, स्पीड का हम एडिशन जो है वो डिस्टेंस के साथ नहीं कर सकते हैं स्केलर में, ठीक है। अब वेक्टर में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब ये दो का हम चेक करते हैं कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है और ये लॉ है क्या। पहले बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि if two sides of a triangle taken in an order, two sides of a triangle taken in an order is represented by a vector, then the third side taken in opposite order will be the sum of the two vector। मतलब क्या कर रहा है, ये दो अगर साइड ट्रायंगल का सेम ऑर्डर में लिया गया है, सेम ऑर्डर का मतलब होता है ये इधर ही है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जाएगा तो क्लॉकवाइज। तो ये दो साइड है अपना टेकन इन ऑर्डर। तो जो रिजल्टेंट है इसका रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा ट्रायंगल का, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब ये वाली एरो एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी तो ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट इसका ऐसे कुछ आने वाला है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पर 2pq cos थीटा। ये इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आने वाला है। अब क्योंकि रिजल्टेंट भी दो वेक्टर का एडिशन भी एक वेक्टर ही है, तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो लेट से कि ये जो रिजल्टेंट है ये अल्फा एंगल बना रहा है वेक्टर P से। तो इसका जो आने वाला है एंगल देखोगे आप तो ये आएगा Q साइन, और मानते हैं कि ये दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो ये आएगा Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। ये आने वाले हैं दो आने वाले रिजल्ट, जिसको हम प्रूफ के थ्रू देखेंगे कि ये आया कैसे। आप ये नोट कर लो आप। अब देखो, लेट से मानते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर P से कितना है, अल्फा है। अभी हम बात करें कि दो जो वेक्टर है हमारा P और Q, एंगल थीटा है। पहले हमने देखा था कि एंगल क्या होता है, या तो हेड टू हेड में जो मिलता है इंटीरियर एंगल वो होता है, या टेल टू टेल के बीच के इंटीरियर एंगल को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर कहते हैं। इस केस में क्योंकि ये हेड है और ये दूसरे वेक्टर का टेल है, तो आप सोच सकते हो कि एंगल थीटा है कैसे। तो हमने क्या किया, क्यू वेक्टर को पीछे लेके आया। जरा ध्यान से देखो, अगर ये क्यू वेक्टर है, हम पैरेलली रिप्रेस करते, ये यहाँ आता, तो ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी एंगल थीटा होता। तो ये थीटा, ये भी एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। ऐसे है, वो अलग नहीं है। वो कॉन्सेप्ट जो मैंने एंगल बिटवीन द वेक्टर पढ़ा था वो भी सेम है। तो लेट से दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। हमने क्या किया, हम इसका प्रूफ देख रहे हैं, ये क्यू वेक्टर। हमने क्या किया, एक
वर्टिकल ड्रॉप किया 90 डिग्री के एंगल पर, हमने नाम दिया ओ ए बी सी, ठीक है ना, ओ ए बी सी। अब जरा ध्यान देखो, हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखा था, ये हमने ड्रॉप किया है, अपने से कंस्ट्रक्शन किया है 90 डिग्री पर। ये अगर Q है, हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखा था, अगर कोई वेक्टर P है तो एंगल थीटा बना रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में जिससे एंगल बना रहा है कोसाइन एंगल आता है, ये P साइन थीटा होता है, यही होती है ना। तो देखो ये एंगल इस एक्सिस से बना रहा है Q, तो ये जो निकल के आएगा ये Q कॉस थीटा निकल के आएगा, और ये Q साइन थीटा। ये जो है Q का कंपोनेंट AB पर क्या निकल के आएगा, Q cos थीटा, एंगल थीटा बना रहा है तो, और ठीक इसके वर्टिकली में क्या निकल के आएगा, Q sin थीटा, Q sin थीटा। अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल क्या चीज A, इन ट्रायंगल OAOBC, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC। अब कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OBC, कैसे होगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों, इसका जो वर्टिकल है, एक वर्टिकल इसका जो साइड है इस पर 90 डिग्री है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो इसका हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस है, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा, यानी OC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। तो अब हम निकलते, OC स्क्वायर क्या है, वही उसका रिजल्टेंट है, और AB क्या है, OA प्लस AB, तो इसको हमने अभी लिख लिया OA प्लस AB का होल स्क्वायर और BC स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो, OA क्या है, OA P है, और AB क्या है, Q cos थीटा, तो इसका होल स्क्वायर, और BC क्या है, Q sin थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो आप, तो ये P प्लस Q, यानी ये A प्लस B का होल स्क्वायर की तरह ट्रीट कर रहा है, ये वाली, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB होता है ना, 2AB। तो हम इसको तोड़ रहे हैं, देखो आप, ये वाले को P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर को हमने तोड़ा, तो ये क्या आने वाला है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, ये पूरा टूट गया, और ये क्या है, इसको अलग से लिखा था हमने Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया कि P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा को यहां रहने दिया, और ये हमने ले लिया ये वाले टर्म में, और ये वाले टर्म में Q स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। Q स्क्वायर, ये दोनों में हमने क्या किया, Q स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बार फॉर्मूला है, ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो हमने क्या किया, अब देखो ये क्या बच गया, P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और ये वैल्यू 1 हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया, Q स्क्वायर। अब इसको हमने अरेंज कर लिया, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा इक्वल टू R स्क्वायर, यही फॉर्मूला आ गया। ये R को हम लिखना चाहें रिजल्टेंट को, तो ये क्या आ गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, यानी दो वर्टिकल ट्रायंगल के फॉर्म में वर्टिकल दो वेक्टर अगर दो साइड ऑफ ट्रायंगल बनाता है टेकन इन ऑर्डर, तो रिजल्टेंट जो होता है दोनों का सम होता है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब जरा ये मैं डिलीट कर रहा हूं, अब जरा इसकी बात करते हैं कि इसके डायरेक्शन, ये तो रिजल्टेंट निकला और रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना है, तो देखते हैं क्या डायरेक्शन है। तो हमने लेट से मान लिया कि फर्स्ट वेक्टर P से ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू, इसी ट्रायंगल में देख रहे हैं, ट्रायंगल OBC में tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है,
P बाई B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये वाले पूरे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये है BC बाई OB, यही है। तो BC क्या है आपका, बताओ आप, Q साइन थीटा, ठीक है ना। और ये क्या है, P प्लस Q कॉस थीटा। तो ये tan अल्फा, ये डायरेक्शन, जब भी हम रिजल्टेंट बताएंगे तो उसका डायरेक्शन भी बताएंगे। तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ हो गया। अब सेकेंडली क्या है कि एक और है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो देखते हैं। अब जरा 2-3 केस देखते हैं हम इसमें, इसको भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेट से कि इसी में केस देख लेते हैं। इसमें केस ऐसा देख लेते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आर इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जब थीटा क्या है 90 डिग्री है। अब थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 1 होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq, या आर लिया होगा तो इसका आर हो जाएगा, तो इसका रूट, ठीक है ना। तो ऐसे है। अब एक और केस देख लेते हैं। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये हो जाएगा। और r इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के केस में, ठीक है। अब जरा सेकंड एक और केस देख लेते हैं, इसी में केस देख लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि p इक्वल टू q हो गया। अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये p, ये भी p अगर मानते हैं, मान लो दोनों p प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर को कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस कॉस थीटा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, क्वेश्चन में बनाना होगा तो आपको दिखेगा, आप ऐसे पुट करके वैल्यू डिफरेंट कंडीशंस निकाल सकते हो। ओके, चलो अब यहां से आर करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे निकालोगे तो पी बाहर आ जाएगा। तो बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इसी वैल्यूज को चेंज करके क्वेश्चन को कभी पूछ देगा कि रिजल्टेंट जो है वो दोनों वेक्टर के भी इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट भी इक्वल हो जाएगा, तो पी कट जाएगा, बहुत सिंपल। उस केस में एंगल निकालने को पूछ सकता है, ठीक है। तो आप वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हो। ओके, अब जरा चलते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, वेक्टर एडिशन में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका दो साइड जो होता है, ये कोई दो साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ये वाले इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसमें बताता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, then their diagonal represent the resultant, then their diagonal represent the resultant will be the sum of the two vector। मतलब अगर ये दो साइड से यहाँ पैरेललोग्राम का देखो, एक ये है एक ये है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है, मतलब दोनों का जो टिप है वो आपस में मैच करता है, टेल टू टेल क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट है, सम है, वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, यानी r इक्वल टू पी प्लस क्यू। लेट से ये p और q के बीच में एंगल थीटा बना है, p और q के बीच में एंगल थीटा है, और सिमिलर वैसा ही केस है, और रिजल्टेंट जो है वेक्टर p से अल्फा बना रहा है। अब हमने क्या किया है ना, ये हम लोग पैरेललोग्राम ये डॉट से इसको पूरा कर दिया, और हमने एक ड्रॉप किया फिर से 90 डिग्री। एक बार फिर से हमने क्या किया, 90 डिग्री ड्रॉप कर दिया है, 90 डिग्री हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है।
तो जैसा हमने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में प्रूफ किया था, सिमिलर वही प्रूफ है, सिमिलर वही प्रूफ है, वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट डिफरेंट नहीं होगा, बस मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। हमने क्या किया, ये अगर छिपा लोगे इसको आप, तो देखो ये पैरेललोग्राम है, ओ ए, ये वाली ओ ए सी डी एक पैरेललोग्राम है। हमने क्या किया, इस साइड पे ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो ये क्यू है, और ये देखो ये एंगल थीटा है, तो एक्सटर्नल एंगल भी थीटा होगा जियोमेट्री से, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हमने फिर से क्या किया, ये जो वेक्टर क्यू है इसका दो कंपोनेंट निकाला रिजॉल्व करके। क्यू का जो AB पर ड्रॉप हुआ वो क्यू कॉस थीटा, जिससे एंगल बनाता है कोसाइन होता है, और ठीक उसके 90 डिग्री में क्या होगा, क्यू साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल OBC में ये राइट एंगल ट्रायंगल है OBC, उधर हाइड करके, तो फिर से क्या हो जाएगा, जो OC डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB क्या है, P प्लस क्यू कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया P प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और BC क्या है, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमने जैसे पहले ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में प्रूफ किया था, हमने सारे वैल्यूज को प्रूफ करते करते हम यहाँ फिर से पहुंच गए। तो ये है रिजल्टेंट की वैल्यू, ये दो वेक्टर का सम निकालना है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन निकालना है, तो ये उसकी वैल्यू होगी, ये रिजल्टेंट का एंगल हो गया। जब भी हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि इसके हेल्प से उसका एंगल भी निकालेंगे। जरा एक दो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास दो वेक्टर है, लेट्स से P जो है वो 2 है और Q भी जो है वो 2 यूनिट है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 यूनिट है, और हमें बोल दिया गया कि थीटा जो है वो बोल दिया गया कि 60 डिग्री है। थीटा क्या है, 60 डिग्री। तो बोला रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा, और इसके एंगल का जो फॉर्म है tan अल्फा इक्वल टू q cos q sin थीटा बाई p प्लस q cos थीटा, यही है। तो हमने क्या किया, वैल्यूज पुट किया, देखो इसमें तो r इक्वल टू p की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, q की जगह भी क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है ना, ठीक है। और cos थीटा cos 60 डिग्री, ये 4, ये भी 4, ये 16, ये कितना हो गया 16, ये 16 हो गया, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया 8, और ये भी 8 √16, यानी रिजल्टेंट क्या आ गया 4 यूनिट, ये रूट से बाहर आया तो 4 यूनिट। अब अल्फा की बात करते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू q साइन थीटा, मतलब q की जगह 2 और साइन 60 डिग्री, और 2 प्लस 2 cos 60 डिग्री, तो 2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, और cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो हमने वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ 2 है प्लस 2 इंटू हाफ, ये कट गया, तो अब देखो हो गया, और ये इससे कट गया, तो वो आ गया रूट वहां और 3, यानी 1/√3, tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो ये अल्फा का वैल्यू हो गया, ये अल्फा का वैल्यू हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अगर अल्फा की tan इनवर्स 1/√3 यहाँ पर लाके छोड़ दिया, तो ये रिजल्टेंट का ये एंगल अल्फा किससे बना रहा है, ये वेक्टर P से बना रहा है। तो हम बोलेंगे द रिजल्टेंट विद एंगल tan इनवर्स 1/√3 विल बी फ्रॉम वेक्टर P, और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ गया 4 यूनिट, हमने बना दिया था। तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको बनाना है, ठीक है ना। बहुत बार एंगल भी फाइंड आउट करने को होता है। लेट्स से
हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें रिजल्टेंट का वैल्यू जो है वो 5 यूनिट दिया हुआ है और दो वेक्टर p 4 यूनिट और q जो है वो 3 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला गया कि भैया थीटा का वैल्यू निकालो, थीटा का वैल्यू निकालो। हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है r स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, r कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर, p कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, q कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा। जरा देख लेते हैं, ये 16 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया प्लस ये क्या हो गया 2 इंटू 8 24 कॉस थीटा। ठीक है ना, 3 चुके 12, 3 इंटू 4 टाइम्स कितना हो गया 12 इंटू 24 और ये हो गया 25। ये दोनों ये भी 25 प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25। इस 25 को इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो गया 0, इसको इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो 25 माइनस 25 कितना हो गया, ये प्लस इधर है नेगेटिव 0, 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब तो और कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 0/24, 0/24 इक्वल टू 0। तो कितना थीटा कितने, कौन सा कॉस थीटा 0 होता है, कौन सा कॉस थीटा 0 होता है। तो आप देखोगे कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये वेक्टर कुछ ऐसे थे, ये वेक्टर कुछ ऐसे थे, ये 4, ये 3, तो ये 5। और देख लो आप राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता ही है, ये बना के देख लो। और ये एंगल जो है ये अल्फा है, तो ये जो थीटा आया, ये जो एंगल थीटा है ये 90 डिग्री है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। आगे देखते हैं हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, इसमें पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, पॉलीगोनल लॉ क्या कहता है, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब मेनी, मोर देन 2। ठीक है ना, गोनल का मतलब क्या होता है साइड्स। ऐसा हमारा स्ट्रक्चर जिसका 2 से ज्यादा साइड्स हो, उसको पॉलीगोन कहते हैं। तो पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या, अब देखते हैं हम पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कौन बनाएंगे, लेट से ये P दिया हुआ है, हमने पैरेलली शिफ्ट किया। पैरेलल शिफ्ट करने से पहले ही पता आपको कि वेक्टर सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखते हुए हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर सिमिलर रहता है। अब ये Q है तो एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख देंगे, उसी डायरेक्शन में पैरेलली शिफ्ट करेंगे उस वेक्टर को, ये Q हो गया। ठीक है, अब ये R है, R को ऐसे नहीं उठाया, देखो आप, ठीक है, ये R हो गया। फिर S है, S हमने उठा लिया। ठीक है, तो अब ये जैसा वेक्टर था चारों को हमने उठा लिया, पॉलीगॉन बनाने वाले हम, लेकिन पॉलीगॉन कंप्लीट हुई क्या, नहीं हुई। अगर ये पहले वाले वेक्टर को लास्ट वाले जोड़ेंगे तभी एक पॉलीगॉन बनेगा। तो हमने क्या किया कि ये सारे वेक्टर को एक ऑर्डर में उठाया, देखो जैसे, तो इसका जो रिजल्टेंट है ये अपोजिट ऑर्डर में मिला दो, इनिशियल से लास्ट तक, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है, P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये पॉलीगॉन बना लिया। ठीक है ना, ये पॉलीगॉन, तो यही है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें धीरे धीरे ब्रेक करना है, तो आप जैसे मान लो कि ये वाला साइड हो गया, तो ये जो साइड है ये है P प्लस Q, एक ट्रायंगल फॉर्म किया। तो ट्रायंगल से हम क्या जाते हैं, दो साइड्स गिवन है, तो ये उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम फिर से उसका
थर्ड साइड लेंगे उसका सम होगा। अगर ये उठाते हो आप, इससे इसको जोड़ देते हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड ये है P प्लस क्यू, एक R है, तो ये क्या हो गया P प्लस क्यू प्लस R, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, P प्लस क्यू प्लस R प्लस S, ठीक है ना। तो ये है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस मैंने शेयर कर दिए हैं वेक्टर्स चैप्टर के, आप देख लेना, पहले सारे चैप्टर्स को निकाल लेना। अगर कहोगे तो मैं लिंक भी सारे का भेज दूंगा, मैंने सीरियली बनाकर दिया है आपको। तो चैप्टर वेक्टर की कंप्लीट हो गई। न्यूमेरिकल्स में किसी को प्रॉब्लम्स आती है, आप मुझे क्वेरी दो, कमेंट करो, आप मेरे को आप मेल भेज सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आप इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसी वेक्टर के हेल्प पर मैं आगे आपको मोशन इन प्लेन पढ़ाने जा रहा हूँ, मोशन इन प्लेन। थैंक यू।